सभी मित्रों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी। आज मैं जो आपको दास्तां सुनाने जा रहा हूँ, एक वो कहानी जिस कहानी से आप एक सबक सीखेंगे। सबक ही नहीं बल्कि ऐसे घटिया कानून पर आप थूक भी देंगे। आज हम लेकर चल रहे हैं अतुल सुभाष की कहानी। आखिर कौन है अतुल सुभाष और कौन है निकिता सिंघानिया। अतुल सुभाष और निकिता के बीच आखिर प्रेम संबंध कैसे बने। अतुल और निकिता की शादी कब हुई और अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की। आज इसी कहानी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक पति पत्नी के अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ने में कहीं ना कहीं एक माँ का हाथ बहुत बड़ा होता है। यदि बेटी की माँ चाह ले तो रिश्ते में चार चांद लग सकते हैं। यदि बेटी की माँ चाह ले तो उस रिश्ते का सत्यानाश हो सकता है। कहीं ना कहीं आज वही इस कहानी में हुआ है। निकिता और अतुल सुभाष का प्रेम संबंध लगभग 6 साल पुराना रहा। 6 साल के बाद दोनों लोगों ने शादी कर ली। निकिता के घर वालों ने सुभाष को पसंद कर लिया। सुभाष के घर वालों ने निकिता को पसंद कर लिया। शादी सन 2019 में हुई। 1 साल तक इनका रिश्ता इतना सीधा साधा चला, इतना प्यार मोहब्बत से चला। 1 साल के बाद निकिता के एक बच्चा होता है। 1 साल का समय बड़ी खुशहाली से गुजरता गया। शादी होने के बाद निकिता अतुल सुभाष यानी बेंगलोर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहां पे जाके निकिता रहने लगती है। दोनों का 1 साल बहुत अच्छा कटा। एक तो अतुल और सुभाष को बहुत ही पढ़ाई और मेहनत के बाद उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली थी प्राइवेट कंपनी में। निकिता ने भी इंजीनियरिंग की थी लेकिन उन्हें नौकरी ना मिल पाई। कुछ दिन कॉल सेंटर पे किया, उसके बाद अपने पति के साथ रहने लगती है। जब पति के साथ रहने लगती है तो 1 साल तक तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। जब बेटा हो जाता है तब वहां पर होती है निकिता की माँ की एंट्री। वहीं से रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। इतना ज्यादा पैदा होने लगती है कि कभी निकिता अपने साले को 2 लाख रुपए की डिमांड करती है अपने पति से, कभी 4 लाख की, कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। अनबन होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। जब अतुल सुभाष ने पैसे अपने मांगे जो दिए, उस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा। निकिता की माँ निकिता को ले जाकर के पहुंच जाती है अपने घर यानी जौनपुर, और जौनपुर से अतुल सुभाष के ऊपर मुकदमा लगवा देती है। एक मुकदमा नहीं, दहेज प्रताड़ना का अलग लगाती है। इसके अलावा यहाँ तक जो निकिता के फादर की डेथ हुई थी यानी पिताजी जो खत्म हुए थे, उसमें भी इनका नाम लिखवाती है कि दहेज 10 लाख मांगा था तो सदमे में उनकी मौत हो गई। इस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं। यौन शोषण का लगाया जाता है कि जबरन हमारे साथ ऐसा है। आप सोचिए, बेंगलोर से जौनपुर की दूरी आप जानते होंगे कि आने में ही 2 दिन लग जाता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाई व्यक्ति यदि परेशान होगा तो फिर उसके पास में चारा नहीं होता है कुछ। और खासकर ये वीडियो उन पत्नियों को और उन माता पिता को देखना चाहिए जिनको जरूरत है। आप सोचिए कि अतुल सुभाष को 1 साल में सिर्फ 23 छुट्टी मिलती थी। अतुल सुभाष 1 साल में 120 तारीख करने आता। आप जरा सोचो कौन सी कंपनी छुट्टी देती है। कभी जज का तबादला हो गया, कभी वकील नहीं आए, कभी कुछ नहीं हुआ।
2 दिन मतलब समय बिताने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद व्यक्ति आता है और फिर उसे खाली वापस जाना पड़ता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने फिल्म तो देखी होगी ना। बस उसी तरह का अंधा कानून हमारे देश के अंदर है। जब तक ये अंधे कानून, कि बेशक यहाँ पट्टियां खोल दी गई हैं, अब की सरकारों ने खोल दी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, अभी भी अंधा कानून है। ऐसे घटिया कानून को बदल देना चाहिए। व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जाता है, भगा दौड़ा कर परेशान किया जाता है। फिर सोचा कि यहाँ तो दाल गल नहीं पा रही है, तो निकता की माँ निकता फास्ट कोर्ट में पेश हो जाती है, हाई कोर्ट पहुंच जाती है। वहां पे हर तीसरे चौथे दिन की तारीख बंधवा देते हैं। इधर जैसे ही अतुल सुभाष बेंगलोर पहुंचता, वैसे सम्मन पहुंच जाता कि परसों तुम्हारी तारीख है, फिर उसे वापस आना पड़ता है। इस तरह की प्रताड़ना दी जाती है। ये प्रताड़ना देने के बाद अतुल सुभाष एक वीडियो रिलीज करता है और 5 लोगों का नाम देता है, जिसमें एक महिला जज का नाम देता है मौत का कारण, दूसरा अपनी पत्नी निकिता का, तीसरा सास उषा का, चौथा जो उसका साला है, और पांचवा जो जज का पेशकार है, और छठा चाचा उसका। इतने नाम वो देकर सुसाइड कर लेता है। एक बंद कमरे में पंखे में लटका हुआ शव मिलता है। और उसने वीडियो में ये तक भी कहा है कि यदि मुझे इंसाफ मिल जाए तो ही मेरी अस्थियों को गंगा में बहा सकते हैं। यदि इंसाफ मुझे नहीं मिलता है तो उसी कोर्ट के सामने किसी भी नाले में हमारी अस्थियों को बर्बाद कर देना। ये लाइन सुन करके हिंदुस्तान में लोगों के रूह कांप गई कि सोचिए, ऐसे कानून पर थूक देना चाहिए कि जहां पर एक मरा हुआ व्यक्ति इस तरह का बखान करके गया, इस कानून, घटिया कानून। हमारे देश के अंदर जो चीजों पर सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं होता है। निकिता और सुभाष की कहानी से ये जरूर सीखने को मिलता है कि एक तो कहीं ना कहीं यदि माँ चाहे तो शायद घर में 4 चांद लग सकते हो, यदि माँ चाहे तो घर को बर्बाद कर सकती है। लेकिन इस निकिता की कहानी से, इस अतुल सुभाष की कहानी से ये जरूर पता चलता है कि इस देश का अगर इस तरह का घटिया कानून रहा तो आने वाले समय में जाने कितनी मौतें हो रही हैं, आए दिन मौतें हो जा रही, आए दिन कितने लोग दहेज से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दहेज की प्रताड़ना से परेशान है। जब हमारे देश में कानून पर संशोधन होता है तो कुछ राजनीतिक दल आकर के उसका विरोध करते हैं, बोलते हैं कि संविधान चेंज हो रहा है। जबकि सच ये है कि इसके कानून, जो भी हमारे देश के अंदर जो कानून चल रहे हैं, उन कानूनों पर शिकंजा होना चाहिए, इन कानूनों पर सुधार होना चाहिए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए, बेकसूर को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ इस तरह का होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपकी क्या सलाह है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये कहानी मैंने उचित बताना इसलिए समझा कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके घरों में इतना समस्या चल रही है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हर घर में होता है, सुलझ सकता है, लेकिन यदि आगे वाला व्यक्ति दूसरों के कहने पे चल जाए तो समझ लीजिए कि आपका घर का बंटाधार होना चाहिए। इसलिए मैं भगवान से शुभकामनाएं दूंगा कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपका परिवार सदैव सुखी रहे और एक निकिता और एक अतुल की तरह कहानी ना बने। जय हिंद, जय भारत।